तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रंग गोरा करने वाला एक ऐसा फेस पैक जिससे आप लोगों की रंगत मिनटों में निखर जाएगी। ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा फास्ट और इंस्टेंट वर्क करता है और आप लोगों की रंगत में वाज़ेह निखार लेकर आता है। तो आइए देखते हैं इस फेस पैक को किस तरह से तैयार करना है और कितनी देर लगा कर रखना है और किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले जी न्यू देखने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। ये फेस पैक ना सिर्फ आप लोगों के कलर को फेयर करेगा बल्कि आप लोगों को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, आप लोगों के फेस रिंकल्स, पिगमेंटेशन वगैरह को भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, ओपन पोर्स हैं, और ये उनको भी मिनटों में ख़त्म करेगा। स्किन को गोरा करने वाला ये एक ऐसा बेसन और हल्दी का फेस पैक है जो घर पे आप लोग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज़ विद आरजे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ रंग गोरा करने वाला एक ख़ास बेसन का फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो दिनों में ही आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा निखार देगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके हम ये ख़ास रेमेडी तैयार करने वाले हैं। ये 3 चीज़ें इजीली आप लोगों के घरों में मौजूद होती हैं। तो आजकल तो हर कोई चाहता है भाई हम खूबसूरत नज़र आएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मैजिकल फेस रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ख़ास रेमेडी हमने किस तरह से तैयार करनी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के बेसन का ले लेना है। ये देख सकते हैं पूरा 1 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट जो आप लोगों को चाहिए वो है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी का खालिश पाउडर आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। तो 1/4 आप लोगों ने स्पून जो है हल्दी का लेकर इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। हल्दी जो है आप लोगों ने खालिश लेनी है, ये इजीली आप लोगों के किचन में मौजूद होती है। तो दोनों चीज़ों को ज़रा अच्छे से मिक्स कर लें। तो इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब जी हमें चाहिए दूध आप लोगों ने रॉ मिल्क ले लेना है और 3 चम्मच आप लोगों ने दूध के डालने हैं। 1 2 3, ठीक है। मिल्क हमारी स्किन पे एज अ क्लींजर वर्क करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। और हल्दी हमारी स्किन से दाने वगैरह और जो हमारी एक्नी पिंपल होती है उनसे फाइट करती है। और बेसन आप लोगों के कलर को फेयर करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। बस मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है। ये जो छोटे छोटे इसके अंदर हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। 3 से 4 मिनट तक ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो इस फेस पैक को जी आप लोग डेली यूज़ करें, ठीक है। डेली यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ज़रा फास्ट, परमानेंट, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाएंगे। वैसे तो पहले बार के ही यूज़ में आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क और निखार नज़र आएगा अपनी स्किन पे। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन शाइन और ग्लो करेगी और आप लोगों का कलर भी फेयर होगा। और सेकेंडली जिस तरह जिन बहनों की शादी होने वाली है वो चाहती हैं हम लोग क्या इस्तेमाल करें, महंगी महंगी क्रीमों की तरफ जाती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन ये जो खालिश रेमेडी आज हमने तैयार की है ये आप लोग 10 दिन लगातार इस्तेमाल कर लें। इससे ये होगा आप लोगों का कलर जो होगा ना परमानेंट फेयर हो जाएगा। आप लोगों को फिर महंगी क्रीम्स और फेशियल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने बनाया है और ये 1 टाइम यूज़ के लिए बिल्कुल ओके है। फेस पे भी पूरा आ जाएगा और नेक पे भी आ जाएगा और आप लोग हाथों पे और पाँव पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हल्दी उपटन है हमारा, तो ये एक किस्म का हमारा बेसन हल्दी का उपटन ही समझ लें क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आज हमने इसके अंदर डाली हैं ये वाकई ही बहुत फास्ट वर्क करती हैं और स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। बेसन पुराने ज़माने में यूज़ किया जाने वाला नंबर 1 इंग्रेडिएंट है। तब तो महंगे फेशियल्स वगैरह क्रीमें नहीं थी और लोग इसको यूज़ करते थे और उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती थी और ग्लो करती थी। तो अगर आप लोग भी चाहते हो आप लोगों की स्किन ग्लो करे, शाइन करे, तो आप लोग भाई इसको इस्तेमाल करें। अभी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आप लोगों ने इस वे में अपने फेस पे लगा लेना है, ठीक है। इस तरह अप्लाई करके ना 5 से 7 मिनट तक लगा रहने देना है और आप लोगों ने फिर कमाल देखना है। इतनी ज़्यादा ग्लो आएगी आप लोगों के फेस पे। सब लोग फिर पूछेंगे भाई क्या लगाते हो फेस पे जो इतनी ज़्यादा शाइन और ग्लो भी आ रही है और कोई निशान नहीं है, मार्क नहीं है, पिंपल नहीं है, एक्नी नहीं है। इन चीज़ों से बचने के लिए यार ये मास्क आप लोग ना कुछ दिन लगातार यूज़ कर लो, ये फेस पैक। इंशाल्लाह गारंटी है कि आप लोगों को बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे।
और जिनकी स्किन ऑयली है ना उनके लिए भी बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी, फॉर ऑल स्किन टाइप तमाम लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन बॉयज़ भी, ठीक है। जो लड़के चाहते हैं कि हमारा कलर फेयर हो तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए 5 से 7 मिनट में ये आप लोगों को रिज़ल्ट देगी, ठीक है। आप लोगों को वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, वाज़े निखार नज़र आएगा। तो अब ये ड्राई हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइट होने लगेगा, आपकी स्किन को हल्का हल्का टाइट करेगा। उसके बाद आप लोगों ने नीम गर्म पानी, नॉर्मल पानी से आप लोगों ने वॉश कर लेना है, ठीक है। और वॉश करने के बाद आप लोगों ने फिर रिज़ल्ट देख लेने हैं खुद ही। एक्चुअली ये फेस पैक मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको यूज़ करती हूँ। जैसे स्किन हम लोग बाहर निकलते हैं या जॉब करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो भी आप लोग इस फेस पैक को ना घर में 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है, बनाकर यूज़ करें। इंशाल्लाह आप लोगों को गारंटी है बहुत बहुत अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल फेस पैक, रंग गोरा करने वाला फेस पैक। तो इसको आप लोग एज़ इट इज़ बना के इस्तेमाल करें मेरे बताए हुए तरीके से, इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे। फीडबैक आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आगे फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।